नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो आपको यूट्यूब पे मिल पाएगा। आपको ये तो सब बता देंगे कि 30 अक्टूबर को राहु देव घर बदलने वाले हैं, पर आपको ये कौन बताएगा कि जिनका राहु उनकी कुंडली में वहीं बैठा है जन्म से यानी राहु रिटर्न्स, राहु की वापसी, उनके साथ क्या होने वाला है? प्रभाव तो उनके लिए है। जी हाँ, सभी 12 लग्नों के लिए हम लेके आ गए हैं। फटाफट से स्वागत कर लेते हैं आकाश चौहान जी का, जो अपनी रिसर्च क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाना इन्हीं का काम है, आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं, फिर बता रहा हूँ। आकाश जी, नमस्कार। नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, आज हम बात करेंगे राहु और केतु जब अपने एक्सेस पर वापस आएंगे। तो जब हम हमारा जन्म होता है तो कहीं ना कहीं राहु और केतु प्लेस्ड होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा रेजोनेट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी राहु की महादशा या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, या दूसरी बात, जिनका राहु ऑलरेडी मीन राशि में था और जिनका केतु ऑलरेडी कन्या राशि वर्गों में था। तो जिन लोगों का ऐसा है वो लोग के लिए ज्यादा रेजोनेट करेगी, पर अगर नहीं है तो भी आपको 75% तो ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको रोहित जी एक और चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि किसी ने हमारे को कमेंट में पूछा कि कपिल राज यानी KRS जी, जो एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छा उन्होंने अपना नाम मुकाम बनाया। हासिल किया, नाम जी, बनाया। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट तो 10% भी हमें वैल्यू नहीं करते, ट्रांजिट का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रांजिट तो कुछ नहीं है, सब कुछ महादशा अंतरदशा है। सो अंडरस्टैंड, जो महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा प्रात्यंतर प्रात्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा, तो ये सब जो दशा है ना, जो जो छोटे छोटे प्लेयर लास्ट में आते हैं ना, प्राण दशा में सूक्ष्म दशा में वही सारा खेल करते हैं। और ट्रांजिट बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपका बर्थ चार्ट है ना, जो बर्थ चार्ट है वो आपका स्नैपशॉट है। वो आप जब पैदा हुए तो वो टाइम पे आपके कर्म जो आपको दिए गए थे। अब जब ट्रांजिट होगा, आपकी उम्र तो बढ़ रही है ना, आपकी उम्र तो उतनी नहीं, उसी तरह से प्लैनेट्स के जब ट्रांजिट होगा, जब आपकी एज बढ़ेगी, प्लैनेट्स अपने क्या बोलते हैं फ्रूटिफाई होने लगेंगे, तो जब वो ट्रांजिट में वापस रिटर्न पर आएंगे या अपने नीच स्थान पे आएंगे या अपने उच्च स्थान पे आएंगे, तो आपको तब फायदा करवाते हैं। सो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ट्रांजिट की बात क्यों करेंगे हम, है ना? वरना हम गोचर क्यों बात करते हैं कि रोहित गोचर जी में जी, गोचर कितना इम्पोर्टेंट है आकाश जी, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आपने हमारे जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, केजी थापड़ जी, कितनी 74-75 साल की उम्र हो गई है उनकी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी सिखाते-सिखाते। वो मानते ही सिर्फ़ गोचर को हैं। वो कहते हैं कि गोचर इतना बड़ा प्रभाव है कि एक छोटा-सा प्लेयर जैसे आपने कहा सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अंतर्दशा में आके एक ऐसा शॉट मार के जाता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अच्छा आप बात बताइए शादी देखने हम जाते हैं, किसी को शादी देख दीजिए कब होगी? कैसे देखते हैं? गोचर से, कौन कहाँ कब आने वाला है। हम कोई किसी को इवेंट बताते हैं, लॉटरी कब लगेगी, क्या होगा, कैसे बताते हैं? गोचर से, कौन कहाँ आने वाला है। तो आई थिंक ये दिस इज़ अ हाल्फ थिंग और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा बट दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन से आप ये कह सकते हैं कि गोचर इतने परसेंट प्रभाव कर पर आप कहेंगे 10% से भी कम प्रभाव करता है, वो समझ में नहीं आता है। हाँ, नहीं, सबकी रिस्पेक्ट है, सब लोग दे आर वेरी गुड। मैं कहता यस, हूँ ना, बड़े-बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कपिल राज है, बाद में पुनीत है, बाद में दीपांशु है, तो चित्कारा जी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ट्रांजिट आर इम्पोर्टेंट। अगर ट्रांजिट इम्पोर्टेंट नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में इवेंट्स नहीं आएंगे। अभी राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं रोहित जी, इतना उथल पुथल मचा हुआ है लोगों की लाइफ में। मैं ऑलरेडी इतना, मतलब बोलते हैं ना कि पहले तो देखो, एस्ट्रोलॉजर का जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो सबसे बड़ा रोल मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जब आपका लैपटॉप खुला या आपने सामने लोगों से बात करना शुरू किया, तो आपको उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और उनको उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी लेके उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो नेगेटिव एनर्जी जा कहाँ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेसिपिएंट हूँ उसका, क्योंकि मुझे आपको सोल्यूशन देना है। तो जी इस समय पे राहु केतु ने ऐसे ऐसे काम कर दिए ना कि अ, एक इंपॉर्टेंट चीज सबको ध्यान रखने की जरूरत है। जिस भी घर से राहु ट्रांजिट करके पिछले घर में जा रहा है, तो राहु जब जाता है तो वो डिस्ट्रॉय करके जाता है, ये रिमेम्बर करना है। ये आपको रिमेम्बर करना है। राहु जब, शनिदेव जब भी आते हैं तो वो दुख दे देते हैं, जाते हैं तो सुख दे देते हैं, क्योंकि वो राइट। आपको पूरी तरह से आपको तल के आपको भजिया बना देते हैं।
है ना? वो पहले बेसन में आप आलू डालते हैं, उसके बाद वो प्याज़ फ्राई होते रहते हो आप और लास्ट में जाते वक़्त आप एक भजिया बन के रेडी हो जाते सबसे बड़ी बात है हो। कि आप लाइव करते हैं और लाइव में जब आप गोचर के ज़रिए प्रेडिक्शंस करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप अगर 60 या 60 या 70 बर्थ चार्ट देखते हैं तो उनमें से 95% कहते हैं येस ट्रू ये हो रहा है मेरे साथ। कैसे हो रहा है? आप तो तुरंत गोचर से पकड़ते हैं। जी, रोहित जी सबकी अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि नंबर 1 रीज़न एवरी एस्ट्रोलॉजर एंड एवरी एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, सबसे पहली बात आपको एक शब्द अपने लाइफ से निकाल देना है, वो है मैं। मैं एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है भाई, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर की कोई औकात ही नहीं है, इन सिंपल वे। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक किताब पढ़ के, थोड़ी-सी ज्ञान लेके आपको आपका भविष्य या जो बोलते हैं ना कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बता सकता है। ना वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ना वो आपको कोई बोलते हैं ना कि चमत्कार कर सकता है। हाँ, बस वो ये बता सकते हैं कि आगे खतरा है कि नहीं खतरा और वो भी सही एस्ट्रोलॉजी। नंबर 1 तो ये है रोहित जी। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो है वो ईश्वर है। ईश्वर ही चूज़ करता है कि कसाई क्या काम करेगा। ईश्वर ही चूज़ करता है कि आप क्या कहते हो कि जो मुर्गियों की हत्या या जो कसाई है, क्या वो गलत काम कर रहा है? वो अपना कर्म करने आया है, गलत काम तो आप करवा रहे हो उससे जो आके बोल रहे हो कि ये तोल के मुझे ये वाला दे दो। सो राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे को एक कर्म दिया हुआ है और वो अपना कर्म फ़ॉलो करता है। सही कहा। लेकिन जिसने कह दिया कि मैंने तेरी लाइफ़ चेंज कर दी, मैंने ये रेमेडी बताया, ये हो गया, मैंने ये कर दिया, तो वो इज़ रॉन्ग। मैं सेकंडली इस सही कहा आपने। मैं आज हुँ, सुबह मैं अभी 6 बज रहे हैं यहाँ पर सुबह के। 5 बजे मैं सुबह जैसे ही मैं वीडियो देख रहा था, तो दक्ष प्रजापति की कहानी चल रही थी जिसमें शिव जी ने जब कहा कि उनकी वाइफ ने कहा मतलब सती माँ की माँ ने कहा कि आपने कहा था कि आप तो इसे प्राण दान देंगे, आप तो इसे वापस जीवित करेंगे, तो आपने तो जीवित किया ही नहीं। तो उन्होंने अग्निदेव को प्रकट किया, अग्निदेव को बोला कि अग्निदेव इनका शीश लौटाओ। तो अग्निदेव बोले एक बार जो मेरे अंदर समा के भस्म हो गया, वो भस्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हो गया। तो शिव जी ने कहा कि कुछ तो करो भाई। उसके बाद देखा तो उनके सर पर लगाया गया बकरी का मुँह बकरे का और सील दिया गया और उन्होंने शिव जी ने एक बात कही और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। जब उसकी माता ने कहा सती की कि ये आपने क्या कर दिया मेरे हस्बैंड के साथ? आपने उनको तो ये शीश लगा दिया इसका, बकरी का। तो उन्होंने कहा कि जो इनकी नेचर थी, जो इनकी भावना थी कि मैं, उधर आज हाँ, मैंने उसको ऐसा ही एक अंश दे दिया जो सिर्फ़ एक ही बात कहेगा, वो है मैं और कुछ मैं नहीं कहेगा। सो रोहित जी ये इम्पोर्टेंट बात करने की ज़रूरत थी आज की अंडरस्टैंड एवरीवन कि मैं कुछ नहीं है। राइट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय गॉड एंड सम पावर जिस जो अदृश्य है, जिसे निरंकार कहते हैं, राइट? निरंकार है वो चीज़। वो या तो शिव है या विष्णु है या ब्रह्मा है, वो सब मिथ है अभी तक, वो सब किसी को पता नहीं है। पर ये बात फॉर श्योर है कि एक पावर है और ये प्रूवन है हमारे वेदों और हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये 3 त्रिदेव हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि को चलाते हैं और सृष्टि को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। सो ये प्रूवन है। अब इसके आगे सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी विश्वास है। बहुत सारे जो हमारे भाई-बहन जॉइन करते हैं रोहित जी जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। किसने कहा अल्लाह नहीं, अल्लाह भी है। अल्लाह है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी निरंकार है। अल्लाह है, अल्लाह का मीनिंग क्या है? द ग्रेट। वो निरंकार है, उन अल्लाह का कोई आकार नहीं। जीसस क्रिश्चियनिटी में जीसस मदर मेरी है, उनकी डिविनिटी है। तो रोहित जी एवरीवन हैज़ अ लॉजिक और सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि मैं कुछ हूँ, वो गलत बात सही कहा आपने और भगवान ने भी ये एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंस अगर नहीं बनानी होती, वो नहीं चाहता किसी को कुछ पता लगे तो नहीं बनाता वो ये विद्या। लेकिन उन्होंने इसलिए बनाई ताकि समय आने पर मनुष्य इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके किसी का मार्गदर्शन करने के है। जी, लिए। ये रोहित जी। इसलिए भगवान ने ये साइंस बनाई। और इसी मार्गदर्शन की भावना से हम भी आगे चलते हैं। राहु केतु के ट्रांजिट पहले बात करेंगे राहु हम केतु की घर वापसी, मतलब ये है राहु केतु जी की घर वापसी, जी, अगर राहु केतु आपके मीन जन्म में कुंडली। या आपके
क्या बोलते हैं वर्गों में, कन्या में है तो फिर इस समय आपके लिए इस तरह की चीज़ें वो लेकर आएँगे। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना है कि इस समय पे राहु जैसे हम जब हम बात कर रहे हैं, राहु आपके पहले घर से यानी आपके लगन से निकल के 12वें घर में जा रहा है और लगन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो है बॉडी। देखिए राहु जब भी यहाँ से बाहर जाएँगे तो कोई ना कोई बॉडी तकलीफ देके जाएँगे, बॉडीली तकलीफ देके जाएँगे। सो आपको इस समय पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी तबीयत अचानक से खराब हुई है, अचानक से कोई प्रॉब्लम चालू हो गई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। यहाँ पर इस समय पे राहु की सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि राहु जाएँगे भी रेवती नक्षत्र में। आपको ये ध्यान देना है कि इस समय पर सबसे ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना रुख बढ़ा देना है। अब राहु की ट्रांज़िट शुरू हो गया है, समझ लीजिए राहु ने अपना इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सारी एनर्जी पिछले घर में डाल दी है, जहाँ पर वो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस समय पे आपको जो पीस मिलेगी, जो शांति मिलेगी, वो मिलेगी मेडिटेशन करने से, योगा करने से, कहीं न कहीं आपको इस समय पे सपने सताएँगे रात को, आपको अजीब-अजीब तरह के सपने आएँगे। आपके आपको ना आपका एक अंदर का गट फीलिंग या इंट्यूशन एक सही रास्ते पर लेके जाएगा इसमें। खर्चे जो अननेसेसरी है, कहते हैं ना कि ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। रोहित जी, मैं एक छोटी-सी और एक कहानी बताना चाहूँगा यहाँ। यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट है, रियल्टर है, घर बेचते हैं। तो बीच में बहुत बड़ा बूम आया मार्केट में घर लेने के लिए, घर ही घर बिक रहे। इन्होंने घर बेचे 10, 15, 20, 50 घर बेच दिए 3 महीने के अंदर, बहुत पैसा कमा लिया और उसी के साथ-साथ अपने खर्चे बढ़ा लिए। अपना पैसा आने नहीं लगा कि बड़ा घर ले लिया खुद, बड़ी गाड़ी ले ली, ये कर अब भट्टा बैठा हुआ है। रिमेंबर नेसेसिटी पे काम करो, लग्ज़री पे नहीं। भगवान क्या कहता है कि डार्विन की थियरी क्या है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर उसके बाद क्या बोलता है वो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर जंगल में आप फँस गए, आपको पेड़-पौधे एक बार खत्म हो गए, आपको नहीं मिला, बर्फ में फँस गए, आप अगर फिर आपने शिकार करके अगर खाना खाया, तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आ गए, फिर आपने अघोर रूप ले लिया। लेकिन आप वो सिचुएशन में थे। लेकिन आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बुफे लगा हुआ है, वहाँ पर मटन पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है, वहाँ पे घास मतलब ये क्या बोलते हैं, हमारे सैलेड पड़ा हुआ है, रोटी पड़ी हुई है, आलू की सब्ज़ी पड़ी हुई है, लेकिन आप क्या करोगे, अरे वाह! मटन में उठा के खाऊँ मैं। सो ये क्या है पता है? ये कर्म खराब करने वाली बात है क्योंकि आपकी सिचुएशन थी कि आपके पास तो बाकी पूरा भंडार अवेलेबल है खाने का, लेकिन आपने क्या चूज़ किया? आपने चूज़ किया टॉक्सिक एनर्जी। ठीक है। सो चूज़ वाइज़ली इसलिए कहते हैं कि इस समय पे खर्चा राहु-देव करवाएँगे आपसे। लेकिन देखो इस समय पे आपको वाइज़ली डिसीज़न लेना है कि आपकी ये नेसेसिटी है कि ये लग्ज़री है। है ना? फ़ोन हमारे पास है, उसपे मैसेज भी आ रहा है, अरे नहीं यार ये आईफ़ोन नया आ गया है, ये ले लेते हैं। तो ये आपकी नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन आपने आपने खर्चा खुद किया है, तो उसमें ग्रहों का तो कोई दोष नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात होगी, जिनका राहु यहाँ पर 12वें घर में आ जाएगा, वो है फ़ॉरेन। फॉरेन यानी लंबी यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाएगा। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, राहु इज़ अ फॉरेन प्लैनेट, राहु आपको विदेश हवाई यात्रा करवाता है, तो आपको इस समय पे फॉरेन लेके जाएगा। और जहाँ तक दूसरे कल्चर सीखने मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन लेके जा सकता है। अब यहाँ पे नेसेसिटी के लिए देखना, अगर आप फॉरेन इसलिए जा रहे हैं कि आपको यूरोप का एक पैकेज बुक करना है और आप उसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा करें, फिर आके एस्ट्रोलॉजर को बोलेंगे, मेरा तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो ये आपकी स्टुपिडिटी थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय पे। और दूसरी बात है ये टाइम पर्सनल ग्रोथ का है, तो पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। उसी के साथ-साथ जिनका केतु छठवें घर में ट्रांज़िट कर रहा है या ऑलरेडी छठवें घर में है, यहाँ पर हेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा मैटर रहेगा। देखिए वो 7वें घर से वापस आ रहा है छठवें घर की तरफ, तो आपके रिलेशनशिप में जो आइसोलेशन जो एक बोलते हैं ना कि एक अम, वैक्यूम था, कुछ कमी थी रिलेशनशिप में, वो कमी इस समय पे बोलते हैं ना थोड़ा-सा आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। कहीं न कहीं आपको अपने अपोज़िट पार्टनर से बिज़नेस हो, वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, उससे थोड़ी-सी इस समय पर अटेंशन मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि 6th हाउस हेल्थ से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है। अब देखिए आपको कितना ईश्वर की कृपा बोलते हैं ना ईश्वर का जो प्लान है, केतु यहाँ पर आके आपकी डेट बढ़ा सकता है क्योंकि राहु 12वें घर में आपको खर्चा करवाएगा। तो आपको खर्चे पे कंट्रोल करना है। देखो जो नेसेसिटी खर्चा है, हेल्थ रिलेटेड खर्चा होना है आपका इस समय पे। जो नेसेसिटी है वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो अननेसेसरी है उसको ज़रूर अवॉइड करिए। इस वीडियो का बनाने का मतलब ही ये था कि आपको वार्न किया जा सके।
चेंज तो कोई लाइफ किसी की कर नहीं सकता है, लेकिन वार्न ज़रूर कर सकता है कि यार आगे ना बहुत बारिश हो रही है, आप ये वाला रास्ता ले लो, है ना? तो आप बोलोगे चलो ठीक है, छतरी है मेरे पास, यही रास्ता ले लेता हूँ, यहाँ कम बारिश होगी, वही बात है। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, केतु देव जो है वो क्रिटिकल इलनेस के भी बहुत बड़े कारक है और 6th हाउस क्रिटिकल इलनेस को देखा जाता है। सो अगर आपकी हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लग रहा है कि नहीं कोई तो बात है कि जो सही नहीं लग रही, तो आप ज़रूर अपना चेकअप कराइए। इस समय पे आपका वर्क एनवायरनमेंट यानी अगर आपके काम की जगह पर कोई आप नई अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे थे, तो ये भी एक अच्छा चांस है कि आपको आपके काम पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले और ये काम की अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपका फ़ोकस शिफ्ट ना कर दे बस। आप अपना फ़ोकस मेंटेन करिए, आप अपना गोल बनाइए। बिना गोल के देयर इज़ नो क्या बोलते हैं देयर इज़ नो गेन। तो जब तक आपके पास कोई टारगेट सेट नहीं है, आप गेन नहीं कर अभी जैसे टारगेट करेंगे मैं कि यार रोहित जी आज ना इस महीने हमें 1000 सब्सक्राइबर आ जाए और इस तरह से हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिले, इस तरह से हम इतने लोगों का चार्ट देख लें, ये हमारा गोल होता है। तो आपका भी ऐसा गोल होना चाहिए। और यहाँ पर एक और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वर्क लाइफ और अपनी खुद की हेल्थ ये दोनों आपके हाथ में है। वर्क लाइफ में आजकल डिमांड ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि बस हम अपनी जान दे दें। मतलब अभी तो हमने और कुछ काम तो कर ही लिया 10 घंटे और बोलते हैं कि अच्छा 10 घंटे में जा भी रहे हो। ये सब चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस ना करें। ये याद रखिए कि आपकी हेल्थ परमानेंट होगी, ये वर्क परमानेंट नहीं है। कल आपको बोल देंगे निकलो यहाँ से। तो आप अपने दोनों चीज़ को बैलेंस करें। ये भी ना करें कि काम अपना अधूरा छोड़े या टाइम पास करें। या दूसरी बात अपना वर्क भी इसी तरह से बैलेंस करें। सो अपना हेल्थ भी इसी तरह से बैलेंस करें। तो मेष लगन वालों के लिए इस तरह की प्लेसमेंट हम देखने को मिल रही है। दूसरी बात रोहित जी मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इस तरह की बहुत वीडियोज़ अब तो हम इसकी रेमेडीज़ भी बताने वाले हैं कि किस तरह की रेमेडीज़ होगी, लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए जब रेमेडीज़ की वीडियो आ जाएगी। टॉरस यानी वृषभ लगन। रोहित जी यहाँ पर 11वें घर में राहु आ रहे हैं और 12वें घर से राहु का 11वें घर में आना एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। वैसे तो राहु देव यहाँ पर बहुत बेनिफिक होते हैं। इनकी कहते हैं ना कि राहु देव तो टॉरस की लगन में पराशरा जी के हिसाब से उच्च के रिजल्ट भी देते हैं। सो रोहित जी इस समय पे राहु देव जब 11वें घर में आ जाएंगे इनके, तो सोशल जो अपना सर्कल है वो एक्सपैंड होगा। आप नए-नए लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर आप ना लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर कर पाएँगे और वही आइडिया कन्वर्ट होंगे आपके लिए फंड्स में, मनी में। यहाँ पर चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए एक अंदर मन के अंदर एक शांति लाएगा और यहाँ से आपको आपको एक बात ध्यान देना है, यह बात याद रखिए आप सब लोग। अगर आपको बड़े लोगों से मिलना है, अगर आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना है, तो आपको चैरिटी के इवेंट में वॉलंटियर करने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बिल गेट्स जैसे भी बड़े-बड़े लोग खड़े रह के कंबल बाँटते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसे जो बड़े-बड़े लोग, जो बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बनते हैं और वहाँ पर एक सेंस ऑफ अ, एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये सामने वाला भी अगर इस काम के लिए आया है यहाँ पे, तो इसके भी विचार मुझसे मिलते होंगे। सो आप ज़रूर ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है आपको अभी, आप इसका बहुत बड़ा ध्यान देना कि जब आप एक बियर बार में जाते हो ना, तो आपके वही टाइप के माइंडसेट के लोग आपके आजू-बाजू बैठे होते हैं। उसी तरह से आप जब मंदिर जाओगे तो उसी तरह के लोग होंगे। उसी तरह से आप जब चैरिटी वर्क में जाओगे, तो आपको उसी तरह के माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, जैसे आपका माइंडसेट आप डेवलप करना चाहते हो और वहीं से आपके लिंक्स बनेंगे और आपको कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, ग्रोथ मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। राहु देव यही कराते हैं। राहु का मतलब है एक्सट्रोवर्ट साधना। मतलब बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। अगर आपका राहु इस तरह से प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये कहने की बात है कि राहु आपको इतना माला-माल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपने राहु के लिए क्या किया? है ना? आप अगर एग्ज़ाम में कुछ लिख के ही नहीं आओगे, तो टीचर आपको कैसे मार्क्स देगा? लेकिन आपने एग्ज़ाम में लिखा है और भले एक गलती हो गई, तो बोलेगा चल कोई बात नहीं यार, पास कर दो इसको। तो यही बात है राहु की। आपने क्या किया राहु के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस समय पे गेन्स, पैसों का गेन्स होने के बहुत अच्छे, बहुत एक्सट्रीम चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ-साथ केतु देव आपके आ जाएँगे आपके 5th हाउस में यानी वर्गो में। अब यहाँ पर देखिए केतु देव डिटैचमेंट के प्लैनेट है।
कुछ लोग जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सिचुएशन। जब तक यहाँ पर बृहस्पति देव की एस्पेक्ट नहीं आती, यानी मई के बाद जब एस्पेक्ट आएगी अगले मई में, उसके बाद आप फिर भी बच्चा प्लान करने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। बट इस समय पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन या ऐसी कोई चीज़ें मेडिकल रिलेटेड आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है? यहाँ पर ये धर्म का घर है एक हिसाब से, पूर्व पुण्य, यानी हम पिछले जन्म से क्या-क्या कर्म लेके आए हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे 5th हाउस के लॉर्ड पे और 5th हाउस के लॉर्ड के प्लेसमेंट पे कि वो कहाँ बैठे हैं, किस तरह से वो हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि केतुदेव जब यहाँ आते हैं तो ये पास्ट खोलते हैं। ये बोलते हैं कि चलो भाई निकालो इसने क्या-क्या किया है। और केतुदेव आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जैसे राइटिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, जो लोग इस फ़ील्ड्स में, इनको इस समय पे थोड़ा-सा इंट्रोवर्टनेस भी आएगा और कहीं न कहीं ज़्यादातर बोलते हैं ना और एक्स्ट्रा क्रिएटिव होने के चांस बन जाएँगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रोहित जी जो है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। तो कोई-कोई लोग जिनका ट्रांज़िट यहाँ हो रहा है, उनको एजुकेशन में ब्रेक भी आ सकती है। और अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आपने देखा या आपको आ रही है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा बिकॉज़ उससे हमारे रिसर्च में और ज़्यादा हमें डेटा मिलता है कि किस तरह से केतुदेव किस-किस के लिए किधर-किधर कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं। ऑन अदर बेसिस जो लोग स्पेकुलेशन में, जो लोग स्टॉक मार्केट में, इस समय पे थोड़ा-सा उनको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि केतु देव डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं। ये इस समय पे राहु देव देखिए ना एकदम बैलेंस करने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने-आमने हैं। वो गेन्स के घर में बैठा है, ये पैसों के घर में बैठा है। पैसों के घर में डिटैचमेंट वाला प्लैनेट बैठा है, गेन्स के घर में एक्सेसिव गेन्स वाला प्लैनेट बैठा है, वो है राहु। तो पैसे तो आपको आएँगे लेकिन एक्सेसिव पैसे आने के चांस बनेंगे लेकिन केतुदेव उसको बैलेंस करते रहेंगे। केतुदेव बोलेंगे डिटैचमेंट ये पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं भगवान की पूजा करो। सो अगर आपने केतुदेव को पैसिफाई कर दिया यानी ईश्वर की आराधना करना शुरू की, मेडिटेशन करना शुरू किया, योगा, मेडिटेशन और कहते हैं ना कि अ, ये अपने अपने लिए हीलिंग करवाना शुरू किया कि किसी को कहा कि मुझे हीलिंग करो, मुझे रेकी दो, ऐसी सब चीज़ें करनी शुरू की, ईश्वर की स्टोरीज़ पढ़ना भी शुरू कर दी बुक्स में से, तो भी आपके लिए केतुदेव एक्टिव हो जाते हैं। सो केतुदेव को इस समय पे एक्टिव करें ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जहाँ तक बात है रोहित जी और टॉरस असेंडेंट वालों के लिए तो ये बहुत ऑस्पिशियस इवेंट है। हेल्थ वाइज़ जो आपको प्रॉब्लम केतु देव ने दी है 6th हाउस में बैठ के वो अब परमानेंट रहेगी। तो आपको उसके लिए अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान देना है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर प्लीज़ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि आपने अगर देखा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके वो बनाऊँ वीडियो ऑफ रेमेडीज़, स्पेसिफिक रेमेडीज़ सारे असेंडेंट वाइज़ तो आपको उसका भरपूर लाभ मिले। जेमिनी असेंडेंट रोहित जी। अब जेमिनी असेंडेंट है बुध देव का असेंडेंट और राहु देव कहाँ जा रहे हैं? बुध देव के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र। और यहाँ पर रोहित जी देखिए राहु पाइसेस में, यानी 10वें घर में करियर एडवांसमेंट वाले घर में इनके जा रहे हैं। सो इस समय पे एक छोटी-सी जो प्रॉब्लम ये है ना कि अ, आपका थोड़ा-सा पैसों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द वे आपको देखिए जिस भी घर से राहु बाहर आते हैं वो घर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो गेन्स के घर से बाहर आ रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं थोड़े गेन्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन इसी के साथ-साथ आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके करियर में लीडरशिप रोल में आप जा सकते हैं। सो कहीं न कहीं कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ चीज़ पाने के लिए। बट यहाँ पर एक और चीज़ हमें देना है कि भ्रम, यहाँ पर लोग आपको भ्रम में भी डाल सकते हैं कि हम आपको ये बना देंगे, आप बस ये करो तो सही। लेकिन फूल नहीं बनना है, बोलते हैं ना इडियट नहीं बनना है। हमें भ्रम में नहीं रहना है, हमें चलो ठीक है, हम अगर किसी के लिए एडजस्ट करके कोई कहता है कि आप ना ये वाला रोल अभी सँभाल लीजिए, हम आपके 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपको कितना इंक्रीमेंट देना है। क्या पता 3 महीने में वो बंदा ही छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए आपको कोई भी चीज़ करने के पहले कहना है, ओह! एक ट्रांसपेरेंसी वाला डील कर लेते हैं कि आप 6 महीने में इंक्रीमेंट दोगे मेरे परफॉर्मेंस पे, राइट? तो इसे हम एक ज़रा ना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मेल पे या ईमेल पे आप मुझे एचआर के थ्रू भिजवा दो ताकि आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं जो भी काम करूँगा तो उसके लिए मेरे पास वैलिडेशन ऑलरेडी है ना? यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको इस समय पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मेंटेन करनी है। एनीथिंग दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू अथॉरिटी, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू सीनियर मैनेजमेंट और एनीथिंग दैट रिलेटेड टू क्लाइंट एंड यू, आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा अपने लिए क्लैरिटी मेंटेन करनी है। बट
बोलता हूँ मैं हमेशा, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु यहाँ पर आपके 10 में बैठकर आपकी दुनिया बस में लाएँगे, आपको बस अब इसे सँभालना है। ये आपको एक्सट्रीम वेल्थ देंगे। देखिए तो 18 महीने आप बहुत मज़ा ले लीजिए। एक्चुअली 15 महीने बहुत मज़ा ले लीजिए। 15 महीने के बाद जब राहु जाएँगे आपके 9th हाउस में, पीछे जाएँगे जब वापिस, तब डालेंगे वो पंगा भाई। वो तब आपको कहीं न कहीं थोड़ा पैसों का लॉस करवा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ जॉब आपकी जाती हुई दिख सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये इसीलिए आप नेक्स्ट 18 महीने एन्जॉय करिए, 15 महीने, और 3 महीने लास्ट के बाद उसके लिए रेडी रहिए। यहाँ पर केतुदेव चले जाएँगे चौथे घर में। अब ये 5वें घर से जो आपके एजुकेशन में ब्रेक आ गई थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी एजुकेशन या ट्रैवल से रिलेटेड, या आपकी क्रिएटिविटी माइंड एकदम ज़ीरो थी, वो इस समय पे अब केतुदेव यहाँ से हटा के अपने पीछे चले गए। वो इस समय पे आपकी फैमिली में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे। वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे। आपकी सारी फैमिली एक हो जाएगी। आपकी फैमिली सारी अ, जो आपने अगर कभी सोचा होगा कि ना मैं अपने रूट्स को समझूँ, मैं अपनी एंसेस्ट्री को समझूँ, मैं जानूँ कि मेरी फैमिली के रूट्स मेरे पितृ कौन थे, पितृ दोष की पूजा करानी चाहिए मुझे, ऐसी सब आपको अंदर आपके भावना आएगी। और यहाँ पर आपको, अगर आप जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे, उतना आपको इनर पीस मिलेगा। इस समय पे एक प्रॉब्लम होगी कि आपकी मदर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप अपने मदर यानी फादर को भी आ सकती है। मैंने मिस कर दिया, स्किप कर दिया वो पॉइंट, जो 10वें घर में राहु का है, कि फादर और मदर को कहीं न कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको इस समय पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने फादर और मदर के साथ करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय और आप कहीं दूर हैं फॉरेन कंट्री में, राइट? तो आप अभी का अभी फ़ोन उठाइए। माता-पिता को मैसेज करिए, कॉल करिए, पूछिए कि किस तरह से उनका हाल-चाल है, क्या है ना? डोंट माता-पिता आपके जभी भी इंडिया में, या अभी तो, पहले तो चलो चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी, अब तो इतना ईज़ी है, एक बार व्हाट्सएप पे वीडियो वाला बटन दबाया, सामने दिख गए। तो आप ना जितना हो सकता है आपकी ये लाइफ में जो जो टाइम है ना, जो अपने माता-पिता के साथ आपको स्पेंड करना है, वो आगे चल के वापस आएगा नहीं। करियर आपके बहुत आ जाएँगे, आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाएगी, पर ये नहीं आएगा। तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाइए इस समय पे। ओवरऑल आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ के बारे में इस समय पे नहीं सोचना है, नेक्स्ट 18 महीने भूल जाइए। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। केतुदेव डिटैचमेंट के प्लैनेट है, वो कहीं न कहीं आपको लीगल ट्रबल में ऐसा फँसा देंगे कि आप वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाओगे। दूसरी बात ये है कि जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कहेगा कि किस तरह से रेमेडीज़ की जाए, स्पेसिफिक रेमेडीज़ लगन के हिसाब से, और वेरी लॉजिकल रेमेडीज़। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी दिलो मतलब ये है आपके लिए। अब कर्क लगन यानी कैंसर। अब देखिए राहु देव 9वें घर में, यानी कहाँ चले गए? धर्म के घर में। और कहाँ से निकले? आपके 10वें घर से। तो ये क्या करेंगे जब वो घर से निकलते हैं कोई भी, तो याद करिए वो घर को थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यानी जो लोग की भी कर्क लगन होगी, या तो उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही होगी, जॉब से कोई उनको इश्यू हुआ होगा, या उनकी रेपुटेशन खराब हुई होगी, या उनके फादर की हेल्थ खराब हुई होगी। तो इस समय पे आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, जॉब लॉस भी देखा जाता है, क्योंकि राहु देव निकल रहे। लेकिन ये याद रखिए कि राहु देव आपके भाग्य में आ रहे हैं। है ना? ये टाइम राहुदेव आपको कह रहे हैं कि आपको अब हायर लर्निंग, हायर नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड आपको एक देखना है, कि कि लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। ये यही दिखाता है। ये आपकी जब 10th हाउस स्टेबिलिटी का घर है, जब ये कर्म में से स्टेबिलिटी हटा देता है ना आपके वर्क प्लेस से, तो आपको फिर ना सारी दुनिया आपको अलग लगने लगती है। यहाँ पर हायर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कोई नया कोर्स करने के लिए आपको इस समय पर अपना अपना ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर फिलॉसफी के रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा अभी कैप्चर करेगी। इस समय पे एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि आप एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इनके आगे-पीछे भी बहुत घूमेंगे, क्योंकि आपका जो धर्म है ना, वो इल्यूजन बेस्ड धर्म होगा, कि चलो यार एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल देगा शायद हो जाए, ये उपाय कर लूँ शायद हो जाए, ये हो जाए। लेकिन आपको इस समय पे ध्यान देना है कि आपको उस वाली टीचिंग्स की तरफ जाना है, जो आपकी आत्मा से कनेक्ट हो, आपके डर से कनेक्ट ना हो। डर से कनेक्ट वाली कुछ नहीं होगा। डर 1 मिनट में डर लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा इसने बोल दिया ठीक है, अगले दिन सुबह वापस डर लगेगा। लेकिन यू नो अगर आपकी आत्मा से कनेक्ट हो गई कोई चीज़, यानी ईश्वर सबसे बड़ी चीज़ है जो आत्मा से कनेक्ट हो सकती है। ईश्वर की ही आराधना करें, ईश्वर का ही ध्यान करें। ईश्वर ही आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ सडन लेके आ सकते हैं। राहु भी अचानक, राहु का नाम मैंने बोला, राहु होना ही नहीं चाहिए था, राहु का नाम होना चाहिए अचानक।
अचानक हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है अभी, अचानक से भूकंप आ गया, राहु ने काम कर दिया। सो अचानक, क्योंकि अचानक से वो उसको होता है, अरे मैंने कुछ किया नहीं, चलो करते हैं। यहाँ पर एक सडन ट्रैवल होगा या जॉब चेंज भी होने के चांसेस बनेंगे, या ट्रैवल के ट्रांजिट के बीच में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसमें आपको जॉब चेंज की बात पता चल जाए या जॉब की प्रॉब्लम पता चल जाए। और जहाँ तक केतु देव की बात है, तो केतु देव चले गए थर्ड हाउस में। अब यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एक बहुत प्यारा-सा रुख लेगा। इंट्यूटिव, आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि कोई ना कोई चीज़ गलत होने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी मदर से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ देखेंगे, तो फोर्थ हाउस से केतु देव थर्ड हाउस में आए हैं, तो आपको घर से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे देंगे। इस समय पे अगर आप कोई घर में हैं, तो आपको घर खाली करना पड़ जाएगा, या वो कोई घर ले रहे थे, तो वो घर का डील रुक जाएगा। ऐसी भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं नेक्स्ट 3 महीने में, जब तक राहु देव और केतु देव अपनी ये पोजीशन पे नहीं आते। इसलिए ये वीडियो एडवांस में बनाया जा रहा है, ताकि आपको अभी से ही ये चीज़ों का ध्यान आ जाए कि यार इस तरह की चीज़ें तो मेरे साथ हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे हमें बताइए। और आकाश जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने पिछले वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि राहु देव क्योंकि 18 महीने तक गोचर करते हैं, तो तकरीबन वो 14-15 सितंबर से अपना काम शुरू कर देंगे, मतलब वो जो चेंजेज़ आप बोल रहे हैं वो दिखने शुरू हो जाएँगे एडवांस में। शुरू हो गई है रोहित जी, मुझे आ गए कॉल्स, मुझे अच्छा हो आ गए गए? कॉल्स। मैंने सारे रिसर्च बेस्ड वीडियो ही है ये, जितने भी कॉल्स आए हैं सारे असेंडेंट वालों के, मैंने उस हिसाब से लिखा है ये। अपने वाह! हाथ से लिखा हुआ चीज़ है कि भाई ऐसा सब हो रहा है कहानी, ओह! ठीक है? हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी हो गया, ये काम चालू हो गया है। यहाँ पे रोहित जी इस समय पे सिबलिंग्स जो यानी आपके भाई-बहन है या क्लोज़ रिलेटिव्स, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रोल करेंगे आपकी लाइफ में। अब ये ट्रांसफॉर्मेटिव अच्छे के लिए भी होगा, बुरे के लिए, यानी सिबलिंग आपको अपना असली रंग दिखा देंगे, और आप बोलेंगे ये साले ने मेरा पूरा काम बर्बाद किया है। आपको वो सच्चाई भी पता चलेगी, और दूसरी बात ये भी पता चलेगी कि नहीं, मेरे ये भाई ने मेरे को बुरे वक़्त पे मदद की है। सो इट डिपेंड्स कि राहु देव की क्या किस नेटल प्लैनेट के ऊपर से केतु देव किस नेटल प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, कैसे कर रहा है। यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताएगी कि आपको बहुत एक्सप्रेसिव हो जाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपकी, और वो भी ऑथेंटिकली, मतलब आप झूठे नहीं रहोगे। आप अभी सच्चाई की बात करोगे कि यार देखो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या करूँ बताओ? आप सच्चाई की तरफ जाओगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपको आएगी कि आपको एक आप हमेशा अभी बहुत इंट्यूटिव और बहुत सोलफुल टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप ना ऐसे अभी फालतू की बातें बंद हो जाएगी आपकी। आपके लिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके लिए ये बहुत एक्सट्रीम बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय पे, जो आपका राहु देव और केतु देव आपके लिए लेके आ रहा है। ये पीरियड आपको और एक चीज़ बता रहा है कि अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, तो इस समय पे अपने इंट्यूशन यानी अपनी आत्मा, किसी और से पूछ के डिसीज़न ना लें, अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से पूछ के डिसीज़न लें, तो आपके लिए ये बहुत सही होगा। कर्क लगन वालों के लिए ये बहुत शुभ हो, राहु केतु का गोचर, ये मेरी कामना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप आएँगे, देखता हूँ मैं 10,000, 20, 50,000 व्यूज़, तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए। आप, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है। मोटिवेशन मोटिवेशन है कि हाँ, चलो हमें भी। और कितने लोग कहते हैं अरे सब्सक्राइबर की भीख माँगते हैं। हम माँगते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारी एक वर्ड से भी आपका कोई भला हो, ताकि हमें भी उसका कर्म का हिस्सा मिले। लेकिन आकाश और जी, उसके पीछे का ये भी कारण है कि आप जो बात बताते हो, कल जैसे हमने बताया कि सितंबर के इन 3 दिनों में चंद्रमा मत देखना, तो जितने हमारे परिवार वाले ज़्यादा होंगे, उतनों को ज़्यादा पता चलेगा, ये भी हमारा लालच है कि हम ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं। अब हम भूल गए वो वीडियो बना के बारिश वाला कि इस दिन बारिश होनी है। आज लोग कमेंट कर रहे थे, "सर 18 तारीख को आपने बोला है चंद्रमा मत देखना, मैं बारिश का पानी कैसे कलेक्ट करूँ? क्या कर सकती हूँ? क्या वो खराब तो नहीं होगा?" तो इतना हमारा आपस में जुड़ाव है परिवार का। तो इसीलिए हम कहते हैं सब्सक्राइब करें, परिवार का मेंबर बनें और अपनी ज़िंदगी में अंतर देखें। रोहित जी, उससे भी ज़्यादा मैं एक और छोटी-सी स्टोरी बताऊँगा यहाँ पे। मेरे को एक मैसेज आया ऑफ समवन। उसने मैसेज करके बोला कि वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करता, पर ये मेरी अच्छा, कुंडली है, देख के बता दो कि मेरा क्या होने वाला है। सो तो मैंने उसको रिप्लाई बड़ा प्यार से किया। मेरे को मेरी टीम ने भेजा कि सर ऐसा एक क्वेश्चन आया है, क्या करें? मैंने बोला मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैंने बोला सबसे पहली बात, ना तो यहाँ पर कोई टेस्ट देने बैठा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है तो मैं आपको बिलीव करवाऊँ, राइट? नंबर 1 तो ये है। ना तो मैंने ये बोला ना कि मैंने बोला कि इतने पीड़ित है दुनिया में, जो ऑलरेडी मुझे इतने सारे चार्ट्स मेरे पास है, जो फ्री मुझे देखने हैं, जिनको प्रॉब्लम चलती है, जो देखना है। मैंने बोला जो लोग रियल फेथ में बैठे हैं,
मैंने बोला कि उनको सप्रेस करके आपकी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या मैं आपको कुछ प्रूव करने के लिए कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते पर फिर भी देख लो कि क्या हो रहा है मेरा। सो वो काम तो हम करते नहीं है। और के.एन. जिस राव दिन जी ने तो आपको सख्त मना किया है कि आपको कोई ऐसा बंदा टेस्ट लेने आ जाए, आप मतलब जयराम जी की, आप चलिए कहीं और। वो तो हमें सख्त क्या गेन है? क्या होगा अगर हम मैंने किसी से फीस भी ले ली, अगर मुझे कोई ऐसा कुछ बोलता है रोहित जी, मैं इमीडिएटली उससे बात करते-करते ट्रांसफर कर देता हूँ कि लो भाई अपना बिल्कुल, वापस, थैंक यू सो मच, हमें आपसे भाई कोई एसोसिएशन नहीं रखना है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी या जो ज्योतिष है, इसका सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी चीज़ है वो है फेथ। फेथ के विश्वास। ऊपर बेस्ड है, विश्वास। अदरवाइज़ तो ये तो नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए हैं। फेथ थोड़ी ना है, ये तो बस सही एन्जॉय बात है। करो आप अपनी लाइफ में आप। बहुत अच्छा था, बहुत हुँ। बढ़िया। तो रोहित जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें सब लोग और हम आगे बढ़ते हैं सिंह लगन वालों के लिए। अब इस सिंह लगन वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है क्योंकि ये मेरा लगन भी है और मैंने इसका पूरा रिज़ल्ट देख लिया रोहित जी। मैंने रिज़ल्ट देख लिया, मेरी लाइफ़ में हो गया। ये जो काम आगे हो रहा है ना रोहित जी, ये अलग ही हो गया है मेरी लाइफ़ में। सबसे ज़्यादा नॉन रिलिजियस बंदा मैं ही था। सबसे ज़्यादा कोई भी उल्टे काम करने सबसे ज़्यादा मैं ही आगे जाता था। पर पता नहीं क्या हो गया कि 18 साल मैंने पूरा नोटिस किया कि 18 साल पहले मेरी लाइफ़ जिस हिसाब से थी, 18 साल के बाद अब राहु केतु ने मुझे एक अलग पर्सनैलिटी बना दी है। टोटली चेंज, या टोटली चेंज। और ये मेरी पूरी फैमिली भी दुखी है कि ये हो क्या गया? ये ऐसे कैसे हो गया? ये बंदा सुबह 5 बजे उठ कैसे रहा है? यू नो सो बहुत सारी चीजें लाइफ में चेंज होती है विद टाइम और ये सब का गोचर का बहुत बड़ा लेना देना है, ये मैं वापस कहना चाहूंगा। यहाँ पर जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत ज्यादा हिडन, अकल्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। जो लोग ने कभी बैठ के 5 मिनट कहीं किसी की बात नहीं सुनी हो, वो अब 2-2 घंटे बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दे दिया राहु देव। यहाँ पर आप बहुत सारी मिस्ट्रीज के पास जाएँगे, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस करेंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप बहुत एक्सट्रीम करेंगे। देखिए फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको जभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचिए। एक छोटे-मोटे 10-15 हज़ार, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब सुबह-सुबह मुझे एक मैसेज आया कि सर आप 10,000 का एसआईपी करवा लो। मैंने कहा 10,000 ठीक है चलो, मेरी सेविंग होती रहेगी। पर अगर बोलते सर आप 2 लाख रुपए का करा लो, तो सोचना पड़ेगा ना भाई 2 लाख हर महीने कहाँ से लाऊँगा मैं? सो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में डिसीजन लें, लेकिन बड़े डिसीजन लेने के पहले बहुत सोच समझिए और देखिए कि किस तरह से आपको कौन-सी एनर्जी मिल रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राहु देव हीरो है, हीरो। अष्टम में जब वो आ जाते हैं तो ये आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या अगर इनका एसोसिएशन बाय चांस 5th हाउस के लॉर्ड से बन गया या इनका एसोसिएशन 5th हाउस के लॉर्ड के कंजंक्शन के साथ बढ़ गया, तो ये आपको लॉटरी, स्पेक्युलेटिव, है ना, ऐसी सब चीज़ों में या अचानक से आपको धन मिलना। आप बोलोगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये धन आ गया। बेसिकली मैं आपको एक छोटा-सा इंस्टेंस बताता हूँ रोहित जी। जी, तो मुझे मेरे क्लाइंट ने मिले और उन्होंने बोला मेरा एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, मुझे उपाय बताओ कैसे करूँ? तो मैंने मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि 5% लूँगा सर आपसे उपाय बताने में। तो बोलते कि सर डन हो गया, मैंने आपको कन्फर्म कर दिया कि 5% दूँगा मैं आपको, पर मेरे ये पैसे आने चाहिए। मैंने बोला कि कहाँ से? बोलते इंश्योरेंस का मुझे क्लेम चाहिए, उधर से पैसे आने चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको बोला कि इस समय पे पैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैंने उनको टाइमिंग ऑफ इवेंट बता दिया कि इस समय पे लग रहा है कि आपके पैसे आ जाएँगे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बोला कि सर जब भी आएगा मैं आपको 5% दूँगा। मैं बोला ठीक है सर चलो कोई, मैं बोला चलो 1000 $2000 होंगे। मैंने बोला सर कितने आने वाले बाय चांस? बोलते मेरे 30 मिलियन आने वाले हैं। मैंने बोला क्या? 30 मिलियन? मैंने बोला सर आपने तो मुझे बैठे-बैठे लखपति बना दिया। तो उन्होंने वही कहा कि नहीं, नहीं मैंने अभी प्रॉमिस किया है मैं दूँगा। तो देखिए अगर आपको ऐसी प्रॉमिस हुई है लाइफ़ में और राहु देव अगर अष्टम में आते हैं, तो ऐसी प्रॉमिसेस आपकी फुलफिल हो सकती है। इस समय पे आपको अच्छा पैसा, अच्छा कहीं न कहीं से पैसा आने के बहुत अच्छे चांस हैं। और जहाँ तक हम दूसरा देखें, यहाँ पर देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि अ, शेयर्ड रिसोर्सेज़, जो लोग कोर्ट में हैं, जो लोग केसेज़ में, जो लोग फैमिली से लड़ रहे हैं, ये समय पे अगर सेटलमेंट होता है तो ज़रूर कर लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ के। सेटलमेंट करिए, बैठिए और ट्राई टू सेटलमेंट। देखिए सेकंड हाउस में केतु है, आप केस हार जाओगे, अगर आप केस में आगे जाओगे। लेकिन अगर आप सेटलमेंट में कोई काम करना चाहोगे, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। सेटलमेंट करवाइए।
केतु जो दूसरे घर में चले गए, ये पीरियड री-वैल्यूएशन करता है आपके वैल्यूज़ और रिसोर्सेज़ का। आप बोलो, आप बैठो अभी इस समय पे अपना लिस्ट बनाओ कि भाई ये मेरे पास है, ये मेरी डेट्स है राइट नाउ, ये मेरे लोन मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर कर्ज़े है, इस तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, ये मेरा गोल है, इस तरह से मैं खर्चा करूँगा, इस तरह से मेरा बजट बनाऊँगा। तो आपको इस समय पे बजट बनाना है। इस समय पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जो मीनिंग्स इन लाइफ है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको किस तरह से आगे का अपने 5 साल या 10 साल देखने की भाई मेरे बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर है, उन बच्चों की एजुकेशन है, किस तरह से मुझे अपना फाइनेंशियल प्लान करना है, ताकि उस समय पे मेरे पास पैसे हो, है ना? यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। केतु देव डिटैचमेंट करवाते हैं। इस समय पे आपका ट्रैवल एक्सटेंसिव होगा और आपका शुरू हो गया होगा ट्रैवल। आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि अष्टम, 12वाँ घर, छठवाँ घर, तीसरा घर, ये चारों घर में जब भी राहु और केतु आते हैं तो ट्रैवल करवाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका ट्रैवल भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस ट्रैवल की वजह से अननेसेसरी। सो थोड़ा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचिए। शेयर्ड रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लॉटरी अगर आपकी कंट्री में लीगल है तो खेलिए, लेकिन उसके लिए आपका एसोसिएशन 5वें लॉर्ड से होना चाहिए। लक्ष्मी माता के लॉर्ड के साथ होगा तो ही लॉटरी में आपको कुछ फ़ायदा होगा, वरना आज लाइक क्या इसके क्या लियो लगन जो है सिंह लगन वालों के लिए, क्योंकि ये जो 2 मेन घर है मेरे अभी बैठे-बैठे दिमाग में आया क्योंकि आपकी भी क्लासेस 16 से शुरू हो रही है। तो आप तो टीचर हैं, गुरु हैं, आप तो ज्ञान दोगे, आपके भी इसी में आ रहे हैं। तो क्या जो सीखना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी यहाँ योग एक्टिवेट हो रहा है? क्योंकि अष्टम गूढ़ विद्या का घर भी है और ये वाणी का घर है, दूसरा घर। एग्ज़ैक्टली रोहित जी। क्योंकि देखिए अष्टम में सीखने और सिखाने दोनों वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम माना जा रहा है। जी, दूसरी बात ये है कि डीप रिसर्च होगा आपकी लाइफ में। आप जी, रिसर्च करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, जी, डीप रिसर्च करेंगे कि यार मेरी लाइफ है क्या? मैं साला ये जी, लाइफ में आया क्यों? मैं ये लाइफ में करना क्या चाहता हूँ? ऐसे सब जी। रिसर्च करेंगे और जो लोग रिसर्च बेस्ड जॉब में है रोहित जी, वो लोग तो क्रेज़ी हो जाएँगे और जिन लोग नई रिसर्च करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मिस्टिक साइंस में, मैंने डाटा क्या लिखा साइंटिस्ट। है उसमें? सबसे पहला लाइन जो मैंने राहु के लिखा है, दिस ट्रांजिट डिलीव्स इंटो द रेल्म्स ऑफ हिडन, अकल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। लोग करेंगे, मैंने ये ऑलरेडी कह दिया कि लोग इस समय पे एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। देखिए रोहित जी, कोई ना कोई अ, इनको इन-लॉज़ की तरफ से भी गेन्स मिल सकते हैं। कोई ना वाह! कोई इनको इनको अपनी वाइफ की तरफ से भी गेन्स मिल सकते हैं। तो वही जी, गेन्स कोई भी तरीके का हो सकता है। वाइफ खुशी भी दे दे, क्या पता वाइफ हमेशा दुःख देती हो, खुशी दे दे। क्या पता हाँ, वाइफ जो बच्चा डिलीवर नहीं कर पा रही थी, बच्चा नहीं दे बच्चा दे दे इस टाइम पे। क्या पता वाइफ जो जॉब लेके आप घर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, क्या पता जॉब लेके आपको दे दे। तो ये ना ट्रांज़िट आपके हर एक फैमिली मेंबर के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पैक्ट करता है। हुँ। लियो एसेंडेंट वालों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर आप अपना प्यार दें, हमें प्यार, बहुत ज्यादा प्यार दें और हमारे को और हिम्मत दें। और जो लोग और एक और बात कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जो स्पेसिफिक रेमेडी होगी आपके ये घरों से रिलेटेड, ताकि आपको इससे और लाभ मिले और आपके जो इसको नेगेटिव इफेक्ट है वो चले जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए, आपके हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आपका कुछ नहीं जाना है, आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बनना है कि देखिए हमारे साथ फैमिली में इतने लोग और जुड़ गए। वर्ग यानी कन्या, कन्या लगन वालों के लिए राहु 7वें घर में आएगा। अब 7वां घर रिलेशनशिप का घर है और कार्मिक और स्पिरिचुअल डिमेंशन का घर है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे एनकाउंटर करेंगे, अपने सोल पार्टनर के साथ या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। देखिए राहुदेव यहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं ना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक हमें अच्छी बात है कि बृहस्पति देव के घर में, और बृहस्पति देव अब एक और जी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना ही रह गया मुझसे स्टार्टिंग में, कि बृहस्पति देव जो है ना वो अपने से एक घर आगे बैठ गए और अब पीड़ित नहीं रहेंगे। अब देखो जब भी वो राहु के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए, सूर्य के साथ बैठ गए, शुक्र के साथ बैठ गए, वो पीड़ित हो जाते हैं। अब पीड़ित नहीं होंगे तो वो गेन्स देंगे, पार्टनरशिप से गेन्स, वाइफ से गेन्स। लेकिन राहु देव अपना काम करेंगे, 7वें घर में बैठ के वो इल्यूजन बनाएँगे, कहीं न कहीं आपको वहम में डाल देंगे, कहीं न कहीं आपको कोई प्रॉब्लम में डाल देंगे। ये टाइम ऐसा भी टाइम है कि आपको बोलते हैं ना कि चैलेंज दे देंगे कि यार मैं शादी में रहूँ कि मैं निकल जाऊँ इस शादी में से? या मैं इस बिज़नेस पार्टनरशिप में रहूँ या निकल जाऊँ यहाँ से? लेकिन ऑन द बेटर साइड यहाँ पर वो एन्श्योर करते हैं कि आप अपने डीपर पर्पस और स्पिरिचुअल एलिवेशन से आगे बढ़े। लाइक आप अपने अपने कर्म सही करें, अपनी रिलेशनशिप में अपनी योगदान सही रखें।
यहाँ पर ये 10वें से 10वां है, देखिए 10वें से 10वां घर, तो यहाँ पर जो लोग बड़ी-बड़ी पोस्ट की वेट कर रहे थे, कि बड़ी-बड़ी घर लेने की वेट कर रहे थे, बड़ा-बड़ा फॉरेन के अंदर घर लेने की वेट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बड़ी पोस्ट भी मिलेगी, बड़ा घर भी मिलेगा, और आपके लिए ये 7वें घर का जो ट्रांज़िट है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला ट्रांज़िट होगा। उसी के साथ-साथ देखिए पहले घर में केतु आ गया। अब केतु पहले घर में आ गया तो आपको डे ड्रीमर बना देगा। मतलब आप दिन में सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूँ यार? मैं किस तरह से लाइमलाइट में आऊँ? है ना? ये वाली चीज़ आएगी। आपके अंदर जो आउटडेटेड विचार होंगे आपके कि इस तरह से कर लेता हूँ, वो सब डिसॉल्व हो जाएँगे। आप बोलेंगे कि नई तरीके से कुछ साला सोचें, नई तरीके से कुछ करें। आप अपनी अंदर की ग्रोथ पे रादर देन आप अपने ब्यूटी से ज़्यादा इनर ग्रोथ पे फ़ोकस करोगे, अवेयरनेस पे फ़ोकस करोगे, और आप अपनी लाइफ़ में पाथ चूज़ करोगे कि यार चलो यार, जब हिम्मत बन रही है, जब भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, उसने हमें घर देने के लिए ये दे दिया, उसने हमें अभी अच्छी पोस्ट दे दी, पैसे बढ़ा दिए, जॉब दे दी, तो अब हमें इस समय पर फ़ोकस करना है कि हम इसको मेंटेन कैसे करें और हम इसको आगे कैसे लेके जाएँ। ऑन द अदर हैंड वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि लगन में आ गए केतु, तो केतु आपके सर पे बैठ जाएँगे। अगर आपने इंट्रोवर्ट साधना नहीं की, यानी अंदर आपने आँख बंद करके थोड़ा-सा केतु को पैसिफाई नहीं किया, आपने गणेश जी की आराधना नहीं की, आपने कहते हैं ना, या आपने अपने रिलिजन में बैठ के किसी की भी आराधना नहीं की स्पिरिचुअली, तो आपको केतु देव तकलीफ देंगे। केतु देव का एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि उपाय है, वो है कि आँख बंद करो और चुपचाप भगवान का नाम लो, कोई भी हो। बोले या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या बोले हे यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, या बोले हे नानक, 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 हे गुरु गोविंद। जो भी आपके भगवा, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपकी मान्यता है, जो भी आपका कल्चर है, आप बस उसको आगे बढ़ाएँ। शिव, 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 बुद्ध, बुद्ध, नम्यो रेंगे क्यो, ओम मानी पद्मे हूँ, जो आपको सही लगता है वो करिए। आपके लिए केतुदेव तब पैसिफ़ाई होते हैं, और केतुदेव बोलते हैं नहीं, ये अपने इनर फ़ोकस कर रहा है, अपने इनर इसके ऊपर, मेरे को अब इसके आउटर इसके ऊपर फ़ोकस। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ज़रूर, ज़रूर, और आपका अपना बनाएँगे, आप हमारे फैमिली के मेंबर बनिए। हम इसके लिए बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाएँगे जिसमें हम राहु केतु के ट्रांज़िट के उपाय के बारे में भी बात करेंगे, तो आपके लिए और लाभ लेके आएँगे। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म से जो जुड़े हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी और जो लोग इस मिस्टिक साइंस में रियल में बिलीव करते हो, वो ज़रूर सब्सक्राइब। लाइब्रा लिब्रा यानी तुला लगन। रोहित जी, यहाँ पर राहु छठवें घर में आ जाएँगे। नाउ रोहित जी, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान देनी है। 6th हाउस हेल्थ का घर है। यहाँ पर ना लोगों को एक कांस्टेंट डर लगा रहेगा। उनको अगर पेट भी दर्द होगा तो उनको लगेगा हाय ना कोई बड़ी बीमारी ना हो, हाँ, है ना? हाय ना कोई हार्ट इधर दर्द हुआ तो गैस हो गई, अगर तो दर्द होगा हार्ट में तो मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना आपके पास आएगी। इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है और सर्विस रिलेटेड वर्क में जो है उनका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको डिज़ायर होगा कि आप ना दूसरों के लिए सर्विस करें। आप ना दूसरों के लिए कोई एक्स्ट्रोवर्ट बनेंगे, आप बोलेंगे चलो यार बाहर जाए, हॉस्पिटल में जाके सेवा करें, जाके दान करें, ये करें, वेरी गुड। आपको ये करना है क्योंकि ये आपको डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा, बोलेगा हाँ यार, मैंने कुछ अच्छा किया। बड़े-बड़े एनिमीज़ जो आपके आपके ज़िंदगी में थे, ये सब आपके अब दोस्त बनने लगेंगे। इल्यूज़न होगा, आप बोलोगे यार ये तो भ्रम था, आप तो मेरा गलत करना ही नहीं चाहते थे, मैं आपका गलत करना ही नहीं चाहता था, आओ मिलके कुछ काम। सो आप ये समय पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में बेसिकली बहुत आगे जाएँगे। आप ना इंसानियत के नाते बहुत अच्छे काम करेंगे। राहु देव देखिए खराब नहीं होते, डिपेंड करता है राहु देव किस घर में बैठे। अब इस घर में जब वो आएँगे तो वो जुपिटर यानी बृहस्पति देव की क्वालिटीज़ ले लेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति देव की क्वालिटीज़ क्या है? आपके लिए अच्छा करना, तो राहु देव आपके लिए अच्छा करेंगे। कहीं न, लेकिन बृहस्पति देव का एक और क्वालिटी है कि वो इतना अच्छा करते हैं कि बुरे को भी साथ बनाकर अच्छा कर देते हैं। मतलब बुराई को भी साथ में आपके जोड़कर अच्छा कर देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर बुरा है तो क्या हुआ? है तो सब ईश्वर के ही अंश, हुँ, अच्छा-बुरा। तो आप ये लो अच्छा, ये बुराई में भी अच्छाई ढूँढ लेगा। केतुदेव 12वें घर में जाएँगे, जो बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन है केतुदेव की। केतुदेव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो 12वें घर में ही होते हैं, मोक्ष के कारक है केतुदेव, और वो बोलते हैं 12वें घर में मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, और स्पेशली बुध के घर में, तो आपकी बुद्धि इस समय पे वो बहुत ज़्यादा विकसित कर देंगे, मतलब आप एडवांस कर देंगे। आप बोलेंगे कि यार इस समय पे तो मैं सबकॉन्शियस स्पिरिचुअल लेवल पे इतना हो जाओ कि मज़ा आ जाए। आपकी ड्रीम्स, इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, बोलेंगे वाह! रात को मैंने सपना देखा कि मैं हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनकी चद्दरें धो रहा हूँ, मैं उधर झाड़ू लगा रहा हूँ। ये आप बोलोगे चलो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा करूँ, तो आप हुँ, ऐसा सब काम करेंगे।
आप इस समय थोड़ा-सा अकेलेपन में आ जाएँगे, क्योंकि आप काफ़ी फ्रेंड्स से अपने दूर हो जाएँगे, क्योंकि आपके विचार कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं इस समय। देखिए 12वें घर में केतु का आने का मतलब ये भी है कि खर्चा भी करवाएँगे, और छठवें घर में राहु का आने का मतलब है कि लिटिगेशन से पैसा भी दिलाएँगे। अगर आप कोई पैसा आपके एनिमीज़ रोक के बैठे हैं, जो आपके लिटिगेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये समय है कि आपके लिए लिटिगेशन सॉल्व करेगा। कभी-कभी राहुदेव आपके नेटल चार्ट में अगर ऐसे प्लेस्ड है, तो इतने पावरफुल नहीं होते, तो उसको थोड़ा पावर और देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पावर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेमेडी। तो वो रेमेडी के लिए मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वाला मौका मिस ना करें। दूसरी बात ये है कि अपना थोड़ा-सा टेम्पर डाउन रखना है। टेम्पर की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको राहु देव आपके वर्क प्लेस पे बोलेंगे ना कि आप इल्यूज़न, किसी की बात कही सुनी बातों पे आप विश्वास करके कोई डिसीज़न या स्टेप ले लेंगे, जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ऑन अ वेरी गुड नोट, वेरी गुड, जब भी छठवें और 12वें घर में कोई दुष्टाना में ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो समझो एक राजयोगी बन गया आपके लिए, है ना? बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल में। आपको दिल से और प्यार से मतलब अपनी विनती करता हूँ कि आप ज़रूर करिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। वैसे तो हम अच्छे ही बनाते हैं पूरे दिल से, पूरी रिसर्च के बाद, पर और हमें कितने कितने हमारे फैमिली मेंबर्स ने नीचे लिखा कि सर ये वाले टॉपिक पे बना दो चलो। अब मुझे एक मैसेज आया कि पितृदोष पे बनाओ सर, पितृदोष पे आपने इंग्लिश में बनाया है, हिंदी में बनाया, इंग्लिश में बनाओ, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं हिंदी। बहुत लोगों का भला होगा, तो वो भी ज़रूर बनाएँगे। आपकी ही सेवा करने के लिए बैठे हैं भैया। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए 5वें घर में राहु आ जाएँगे, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर हो। ये ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी का वापस आपको एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आप कहीं न कहीं बहुत एक्सट्रीमली स्टार्टअप वगैरह करने के लिए रेडी हो जाओगे इस टाइम पे। आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में इंस्पिरेशन मिलेगा, इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट वाली प्लेसेस पे जाओ। आर्ट वाली प्लेसेस, जहाँ पे बहुत सारी आर्टिस्ट होते हैं। थिएटर्स जाओ, देखो कि लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे आर्ट गैलरी होती है वहाँ जाओ, और जो लोकल बाज़ार होते हैं वहाँ जाओ, देखिए प्रोडक्ट्स देखिए वहाँ पे जाके। आपको कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मिलेगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा सोलफुल क्रिएशंस की ये भी 5th हाउस में जब राहु देव आते हैं, ये स्पेकुलेशन का घर है, यहाँ अचानक से धन देते हैं, अचानक से। पता ही नहीं चलेगा आपको कि यार ये मैंने स्टार्टअप किया, अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया मेरे पास। ये बहुत इमीडिएट ग्रोथ, ये राहु देव का फ़ायदा उठा लीजिए नेक्स्ट 15 महीने की, ये बहुत ज़्यादा आपको धन देने वाले हैं। यहाँ पर और एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस समय पे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, या आपके साथ भी धोखा हो सकता है, या आप धोखा कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप ऐसा धोखा ना करना, क्योंकि ये कार्मिक आपको एक कर्ज़ चढ़ जाएगा आपके ऊपर। आप कार्मिक कर्ज़ नहीं चढ़ाना, किसी को धोखा नहीं देना। अब एक छोटी-सी प्रॉब्लम यहाँ पर और भी है कि काफ़ी लोग इस समय पे ड्रॉप आउट लेंगे अपनी पढ़ाई में से, बोलेंगे मुझे नहीं करना है, मैं काम करूँगा। देखिए, अगर आपका इंट्यूशन बोलता है ऐसे करने से है कुछ आपका कैलकुलेटेड रहेगा रिस्क कि हाँ भाई मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, मैं भी काम करूँगा। मैं अभी छोड़ रहा हूँ जॉब, मैं बिज़नेस करूँगा, या मैं अभी छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, मैं भी जॉब या बिज़नेस करूँगा। तो आप बड़ा सोच समझ के करना ये भाई। किसी की राय ले लेना कि आपकी दशा, अंतर्दशा सब दिखा के, आगे के 5 साल दिखा के, भाई कि अभी तो ठीक है 1 साल, उसके बाद 4 साल आपको घर पे ही बैठना है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे डिसीज़न लेके। तो ऐसे में आपको ज़रूर और ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि मैं डिसीज़न सही ले रहा हूँ कि गलत। लक्ष्मी माता का घर है, यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे, करते रहे, करते रहे, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती ही नहीं रहेगी, आती ही नहीं रहेगी, आती ही नहीं। और केतु देव यहाँ पर आपके 11वें घर में जा रहे हैं, और यहाँ पर 11वां घर सोशल सर्कल का घर होता है हमारा, राइट? यहाँ पर आपके सोशल सर्कल में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। इस समय पे जो फालतू के लोग थे या बुरी संगत थी, उससे निकल के आप अच्छी संगत में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो लोग दुनिया में कुछ चेंज लाने की बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने की बात करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए काम करना चाहेंगे। इस समय पे आप अपने डीपर पर्पस और वैल्यूज़ के साथ अपने गोल्स को अलाइन करें। यानी आप काम, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैंने अपना जॉब छोड़ने का सोचा ना रोहित जी, तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं देखो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। बिना पैसे के तो अब जैसे हम बैठे हैं, लैपटॉप चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, लाइट चल रही है, तो मीटर तो चल रहा है, पैसे तो मुझे सबके चुकाने ही है, और उसी के साथ-साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए पैसे भी लेने हैं। हम जाके जॉब करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। तो रोहित जी, लेकिन मैंने क्या चूज़ किया, मैंने बोला कि पैसे तो मैं कमाऊँगा, लेकिन मैं अच्छे पैसे कमाऊँगा, मैं किसी की हेल्प करके पैसे कमाऊँगा, मैं किसी के दुःख में उसको होप देके पैसे कमाऊँगा। तो ऐसे वाले अभी जैसे अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आप बोलो यार चलो हम ना नेचुरल फर्टिलाइज़र की कंपनी खोलते हैं।
उससे क्या होगा, नेचर को भी बेनिफिट मिलेगा और हमें पैसे भी मिलेंगे। यार हम ना आयुर्वेदिक मेडिसिन करते हैं, चलो हम नेचुरोपैथी पे कोई काम करते हैं। इससे क्या होगा, आपने एक डीपर पर्पस को भी ले लिया कि चलिए यार इससे लोगों का रियल में फायदा होगा, नेचुरल चीजों की साइड इफेक्ट्स नहीं होगी, और उसी के साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी पैसा कमाने की। सो इस तरह बहुत अच्छी बात बोली आकाश जी, आपने इतनी अच्छी ये बात बोली कि मुझे याद आ गया। आज ही मैं अपने मित्र के साथ डिस्कस कर रहा था, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई यही सेम, कि आप किसी का भला करने जाओ, पैसा अपने आप पीछे भागेगा। उन्होंने एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बताई एक रिक्शा पुलर की, बिहार का लड़का जो रिक्शा चलाता था दिल्ली में। लेकिन उसको लगा रिक्शा चलाते-चलाते वो ये सोच रहा है यार मेरे गाँव में, बिहार में अगर मेरे गाँव से शहर जाना हो तो लोगों को टैक्सी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो डबल भाड़ा देना पड़ता है, वन वे का लेता नहीं। वो कहता बाबूजी मैं तो आऊँगा। कहता यार मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। अब सोचो एक रिक्शा वाला लड़का 12वीं पढ़ा हुआ और वो वापस जाता है गाँव, एक सेकंड हैंड नैनो खरीदता है और लोगों के भले के लिए ये काम करना शुरू कर देता है। एंड कैन यू इमेजिन, आज वो उसके नीचे आईआईटी, आईआईएम पढ़े लड़के-लड़कियाँ नौकरी कर रहे हैं और उसका करोड़ों का टर्नओवर है। तो उसने क्या किया, सिर्फ अपने गाँव का भला करने के लिए निकला और आज रिक्शा चलाने वाला कंपनी का सीईओ बन गया, करोड़ों कमा रहा है। तो आपने सही कहा कि अगर आप किसी का भला करने के लिए कोई काम शुरू कर लें, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा अपने आप पीछे भागे, और यही कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है कि आप आप ये पहले सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपने अपने इंटरेस्ट के अलावा सामने वाले के इंटरेस्ट को कितना तवज्जो दिया, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। वही सेम सामने वाले एग्ज़ाम्पल आपकी भी है कि आपने नौकरी छोड़ी, एक अच्छा खासा अमाउंट, कि नहीं रोहित, मुझे एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोगों का भला करना है, मैं अपनी अगली लाइफ़ इसी में देखता हूँ। आपने ये नहीं कहा यार मुझे ये रोहित पैसा कमाना है नहीं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कैसे हम ज़्यादा लोगों को सनातन को पहुँचा पाएँगे और लोगों का भला कर पाएँगे। तो ये दिस इज़ द सेम स्टोरी। मेरे हिसाब से वही रोहित जी, जो मैंने अपने स्मिता के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने कहा है कि जो ₹100 का जो नोट है ना, वो यस। ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलेगा या वो आसमान से गिरेगा मेरे ऊपर, पर हाँ, जो वो आना मेरे है वो आएगा ही, और हाँ, जो जाना है वो जाएगा ही। तो आप हाँ, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो, आप अपने सामने, अपने इंटरेस्ट के सामने दूसरों का इंटरेस्ट रख के देखो। कहते हैं ना कि अगर अपना गम क्या देख रहे हो, आजू-बाजू देखो ज़्यादा गम है। तो वो गम सही को अगर आपने पहचान लिया और आपको उसमें आप क्या कर सकते हो? आप किसी का गम चेंज कर सकते हो? नहीं। आप होप दे सकते हो, नहीं यार बस 1 हफ्ता रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। आदमी को सही होप मिलता है ना, वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप वही करिए, और स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए इस समय पर अंदर अपने सोल की जर्नी के साथ आप ज़रूर मेडिटेशन करिए, आपको बहुत इंटरनल गेन्स होंगे। हमेशा अपनी लाइफ़ को पैसों के साथ मत जोड़िए, ये प्लीज़ याद रखिए। ये सोचिए कि मैं कुछ अच्छे कर्म करूँ ताकि पैसे तो अपने आप पीछे से आ जाएँगे। कहाँ जाएँगे? आपके कर्म ही आपको वापस मिलेंगे। कोई भी प्लैनेट आपको कभी दुःख देता ही नहीं है। हाय! शनि ने, साढ़े साती ने मेरी मैं ये कर दी हूँ। शनि क्यों करे भाई? उसको तो क्या लेना-देना है आपसे? कौन-सा वो पर्सनली आपको जानता है? उसको बस ये है कि भाई तूने ये काम किया था, ये ले भाई इसका रिटर्न। है ना? हम ₹10 देंगे, बोलेंगे छोटा कोलगेट देना, बड़ा कोलगेट तो नहीं देगा, छोटा ही देगा। हाँ, लेकिन अगर बोलेंगे कि ₹10 ले एक कोलगेट पे कोलगेट फ्री है, तो आपके कर्म अच्छे थे कि भाई आपको एक कोलगेट पे कोलगेट फ्री मिल गया। तो बस यही बात है, सिंपल। स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो परिवार के मेंबर्स बनिए हमारे हमारे प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। रिक्वेस्ट है, जेन्युइन रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी थोड़ी-सी बात में भी सेंस लगती है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका तो एक बटन दबना है, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर से अंदर खून मतलब बढ़ जाता है बोलते हैं, वो होता है। सैजिटेरियस यानी धनु लगन। रोहित जी, धनु लगन के लिए चौथे घर में आ जाएँगे राहुदेव और 10वें घर में आ जाएँगे केतुदेव। अब चौथे घर में जब राहुदेव आ जाएँगे और अगर बाय चांस नेटली भी आपकी यही प्लेसमेंट में राहुदेव और केतुदेव बैठे, तो इस समय पे होम और फैमिली में आपको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, राहुदेव घर से बेघर करने में और बेघर से घर दिलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। उनको फटाफट ट्रांसफॉर्म ऐसे अचानक से आपकी दुनिया एकदम चेंज हो जाएगी। तो जो लोग बहुत दुःख में हैं, वो लोग सुख में आ जाएँगे, जो लोग सुख में, वो दुःख में भी आ सकते हैं, और जो लोग दुःख में, वो दुःख में रहे और दुःख में चले जाएँ। बहुत कुछ राहुदेव का, राहुदेव को नो प्रिडिक्शन आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ है जो राहुदेव को प्रिडिक्ट कर सके कि राहु ऐसा ही करेगा, नहीं, कभी। तो ये कंप्लीटली आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से, लेकिन इस समय पे ये बात ये है कि अपने घर में तोड़-फोड़ करवाएँ। ये राहु की रेमेडी है। अपने घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन का छोटा-सा, भले एक वॉल है, उसको बोलो चलो इसको स्क्रब करो, पेंट करो वापस। तो कोई ना कोई काम कराएँ जिससे आपको ऐसी एनर्जी मिले कि राहुदेव ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं आपके घर में। यहाँ पर आपको फैमिली डायनामिक्स और लिविंग सिचुएशन में एक अलग ऊँचाई देखने को मिल सकती है। आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगी। आप बोलते हैं ना कि आप
अचानक से अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ऐसी मिलने लगेगी कि आप बोलोगे यार मेरी फैमिली लाइफ ही चेंज हो गई, इतनी अच्छी फैमिली लाइफ तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पर आप एक डीप अ, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फैमिली रूट्स बोलते हैं ना कि फैमिली के अंदर यानी जाएँगे कि यार ये हमारे है कौन पित्र? ये हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? हम बार-बार हमें ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? ये सब की आप तह पे जाओगे। आप अपने पूर फैमिली मेंबर से पूछोगे कि यार हमारा गोत्र क्या था? हमारी ये क्या थी? आप ये सब चीज़ों के अंदर इस समय पे ध्यान देने लगोगे। उससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस समय पे अगर आप घर ले रहे हो, अगर आप डील में हो तो बहुत ध्यान से, क्योंकि राहु इल्यूज़न वाला प्लैनेट है, वो कहीं न कहीं आपको भ्रम में डाल सकता है। कोई अगर आपको आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ और वहाँ घर बेच रहा है आपको, तो आपको बहुत ध्यान देना है भई, कि घर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग अगर कंफर्टेबल स्टेट के बाहर जाके दूसरा घर लेते हैं ना, तो पहला घर भी उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप पहला घर आपका पेड ऑफ है तो ही दूसरा घर ले, वरना आप सोचते हो कि अभी तो टाइम ठीक है लेकिन 6 महीने बाद आपकी दशा खराब आ रही है तो आप क्या कर लोगे? है ना? सो आप वाइस उतना ही चादर फैलाओ जितनी चादर है, और जितना हो सकता है डेट से दूर रहो, लोन्स से दूर। यहाँ पे दूसरी कहानी ये बनेगी कि राहु देव आपके 10वें घर में आ जाएँगे। नाउ अब आपका करियर और आपकी पब्लिक इमेज में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये चेंज आएगा कंप्लीटली आपके बिहेवियर से। अगर आप बिहेवियर करेंगे और अनकन्वेंशनल पाथ अपनाएँगे, कि मैं यार अब आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करूँगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप ये का वाला अनकन्वेंशनल वे उठाएँगे कि साले ने मेरे साथ पंगे लिए ना, अब मैं इसको दिखाता हूँ, तो फिर आपकी बर्बादी है उसमें, किसी और की बर्बादी नहीं है। ये टाइम पे आपको ये याद रखना है कि आप जितना एक तिनका भी समुद्र में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, एक बूँद। है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉप इन ओशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ क्या पता चला। ड्रॉप इन ओशन पता चलता है, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है भई। इसी तरह बोल रहा हूँ, आपके अगर छोटे-छोटे कर्म अगर आप अपने वर्क प्लेस के लोगों के लिए कर सकें, तो ये इससे ज़्यादा बेनिफिट तो और कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। वर्क प्लेस के लिए आप अच्छी तरह से बोलते हैं ना, हर एक बंदे की सेवा करने की कोशिश करें कि किस तरह से किसी की हेल्प किया जाए, भले उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स आपको लगाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में बोलते हैं ना कि आपको आगे लेके जाएगी। ये समय पे आपको बड़े रोल्स मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? जब आप अपने अंदर झाँक के अपने आप को सही करेंगे। आप कैपेबल बनेंगे उसके लिए। अब जहाँ तक पैसे की बात है रोहित जी, पैसा तो आना ही आना है। केतु देव के 2 नक्षत्र है भाई। एक नक्षत्र इनका भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, एक नक्षत्र इनका लग्न में बैठा हुआ है, मूला और माघा। ठीक है? तो इस समय पे पैसे तो आने ही आने हैं। पैसे देने का काम ही केतु का है। रोहित जी, केतु इज़ मंगल राइट हियर, मंगल देवता और केतु देवता में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे 5वाँ घर भी मंगल देवता का ही ओन्ड है, तो केतु देव आपको प्रोफ़ेशन से पैसा दिलाएँगे ही दिलाएँगे। सो होप कि आप इस समय पर एक चेंज्ड इंसान बनकर लोगों की सेवा ही करना शुरू करें। देखिए, आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को जज ना करें। कोई अगर वीक है, उसकी उसकी हेल्प करिए जाके। आप देखो आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। आप वो लिख के कमेंट करोगे कि सर मैंने तो सिर्फ़ एक छोटा-सा काम किया, मेरे लिए इतना बड़ा काम हो गया। और आप एक और काम करिए कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम जब रेमेडीज़ की बात करें राहु केतु की, जब हम वीडियोज़ बनाएँ तो आपसे वो मिस ना हो जाए। रेमेडीज़ के लिए आप ज़रूर वापस आएँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए तो एक बटन दबाना होगा, लेकिन हमारे लिए वो बटन हमारा खून बढ़ा देता है। तो आप ज़रूर आप ये मेरी मतलब बोलते हैं ना कि भीख में दे दें हमें सब्सक्राइब। अब इससे ज़्यादा तो मैं नीचे जा नहीं सकता, इससे ज़्यादा तो मैं क्या माँगू? कैप्रिकॉर्न रोहित जी यानी मकर लगन। अब मकर लगन के लिए राहु देव चले गए तीसरे घर में और केतु देव चले गए 9th हाउस में। सबसे अच्छी बात है ये रोहित जी, और देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। रोहित जी, मैंने क्या कहा कि राहु देव जब चौथे घर से तीसरे घर में जाएँगे तो ये वाले घर के सारे क्वालिटीज़ आपको बोलते हैं ना कि आपको डिस्ट्रॉय करके जाएँगे 4th हाउस, यानी आपको कहीं न कहीं आपके व लोग जहाँ आप रहते हो वहाँ से डिस्ट्रॉय करके ये आपके फॉरेन लैंड में लेके जाने के चांस बना देंगे, आप ट्रैवल कराने के चांस बना देंगे। उसी तरह केतु-देव जब 10वें से 9वें में आता है तो केतु-देव उल्टा करते हैं, केतु-देव 9वें घर की क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। तो केतु-देव आपको स्पिरिचुअलिटी से हटा देंगे, केतु-देव आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से निकलो, आप ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देंगे। अब ये आपकी परीक्षा भी है। ये आपकी परीक्षा है कि आप किस तरह से इस मोड़ पे उतर के आते हैं। राहुदेव वहीं पे एक बहुत इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल टोन ले लेता है। राहुदेव बोलता है नहीं, अब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊँगा। केतुदेव कहता है कि आप ना रिलिजियसनेस में थे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं थे, तो अब रिलिजियसनेस से हटा देगा आपको।
है ना? रिलीजियसनेस से हटा देगा, बोले आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। अच्छा। यहाँ पर सिबलिंग्स यानी आपके भाई-बहन और क्लोज़ रिलेटिव्स आपके अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रोल लाएँगे। अगेन रोहित जी वेरी सिंपल सेइंग, या तो आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, या आपको उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा कि ये इसने मेरी लाइफ़ खराब की है, तो आप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओगे कि यार मैं तो जो इसके लिए कर रहा था, ये तो कोई काम का नहीं था। इसने तो मेरी लाइफ़ खराब कर दी। या दूसरी तरह से ये होगा कि आप बोलोगे नहीं यार, पीछे से इसने मेरी इतनी मदद की कि हिसाब नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इसके बारे में गलत सोचता था। ऐसे टाइप की भी फीलिंग आपको आ सकती है। यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि इस समय पे आपको डिसीज़न मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा यू नो अपने इंट्यूशन जो आपका दिल बोलता है वो करना, किसी और की नहीं सुनना। आपका दिल ने बोला ना कि नहीं यार ऐसे करते हैं, भले उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, उसमें सीख होगी। हुँ। पैसे की भले लॉस हो पर उसमें सीख होगी। तो आपका जो दिल बोल रहा है वो करिए। इस टाइम पे अपने दिल की सुनिए और किसी की ना सुनिए। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन, अगर आप मीडिया, एंटरटेनमेंट फील्ड या कम्युनिकेशन या बुक पब्लिश कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप इतनी अच्छी बुक लिख सकते हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और स्पिरिचुअलिटी आपका टॉपिक है तो वेरी वेरी गुड फॉर यू। केतु 9th हाउस में आएंगे, ये ट्रांजिट इंटरेस्ट आपका बढ़ाएगा हायर नॉलेज में, फिलोसॉफी में और स्पिरिचुअलिटी में। रिलीजियसनेस से आपको हटा देगा। आप जो सुबह उठ के 5 बजे पूजा कर रहे थे उसमें से हटा देगा आपको। लेकिन आप जो रिलीजियसनेस यानी स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे नहीं यार तो मुझे कर्म करने हैं, क्या मैं कैसे पूरे दिन में किसी एक बंदे की लाइफ चेंज करूं, चलो आज का टारगेट ये है कि आज मैं किसी एक बंदे की लाइफ चेंज करूं। ये आपका नया रूप आ जाएगा आपकी लाइफ। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि सेल्फ डिस्कवरी, आप इस समय पे बोलेंगे यार मेरा लाइफ का पर्पस ही ये है, मैं यही काम करने आया, और आपको उसमें ही ज़्यादा लाभ और आपको बोलते हैं ना हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप ऐसी टीचिंग्स ढूँढेंगे, ऐसे गुरु की तलाश में होंगे कि जो आपको आपके सोल का पाथ यानी आपकी आत्मा का राह दिखाएगा। आपकी शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर इज़ नॉट यू, रिमेंबर ऑलवेज़। शरीर आप नहीं हो, आपकी आत्मा आप हो। शरीर तो अब चला गया, आपकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उसमें क्या है? तो शरीर आप नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा का पाथ हमें इम्पोर्टेंट देखना है। इस समय पे पैसे वाइज़ भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि आपका धन 9वें घर से भी देखा जाए तो, और केतु देव हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, केतु आपको धन देने लगेगा। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, केतु आपके नीड्स पूरे करेगा। और राहु देव 3rd हाउस में बैठे हैं तो अचानक से आपको लाभ करवाएँगे। 3rd हाउस एकदम पराक्रम वाला घर है, तो यहाँ पर पराक्रमी बन जाओगे आप, और कोई पराक्रम से अपने लाभ आ जाएगा आपको पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो होप कि आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा लाभ हो, और आप भी ज़रूर हमें सब्सक्राइब करके हमें लाभ दें इस पूरे वीडियो के लिए, और हमें एक आशीर्वाद दें अपना कि हम किस तरह से आगे बढ़े। और सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर नीचे लिखिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम है ना जान सके कि हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स ऑन है। एक्वेरियस असेंडेंट रोहित जी, यानी एक्वेरियस यानी कुंभ लगन। अब कुंभ लगन के लिए रोहित जी सबसे पहली बात ये है कि लगन के मालिक ही रेट्रोगेट है इस समय पे, राइट रोहित जी? और देखिए इस समय पे राहु देव आ जाएँगे आपके दूसरे घर में, केतु देव आ जाएँगे आपके अष्टम में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है केतु देव के लिए, बहुत एक्सट्रीमली अच्छा है। लेकिन राहु देव 2nd हाउस में कहीं न कहीं थोड़ा इल्यूज़न में डाल देते हैं, है ना? तो इधर पे फाइनेंस में ऊपर नीचे, और जिनका प्लेसमेंट ऐसा ही है रेगुलरली उनको तो भाई बहुत ध्यान देना है, कि राहु देव यहाँ पर ना आपके वैल्यूज़ और आपके रिसोर्सेज़ में इस समय पे थोड़ा शिफ्ट आएगा इन अ गुड वे। अगर राहु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही और दशा अंतर्दशा चल रही है और राहु पीड़ित है कहीं न कहीं मून से या सन से, तो इन अ बैड वे तो आपको प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पर आपको मटीरियल पोजेशंस और फाइनेंस दोनों से रिलेटेड आपको काफ़ी होता है ना लेवल वाला काम करना है। पहली बात तो घर बेचना या खरीदना नहीं है इस टाइम पे। अगर आपका घर है और आप बोल रहे हो चलो बेच देते हैं, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं, नहीं। इस समय पे आपको थोड़ा होल्ड करना है, क्योंकि आपको राहु क्या करेगा, ये पैसा जो आपका आएगा वो लॉस करवा देगा आपसे कहीं न कहीं। ये टाइम पे आप अपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्पीच पे भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु जब 2nd हाउस में आ जाते हैं तो आप ना अनाप-शनाप भी बोल सकते हैं कहीं न कहीं। अगर राहु पीड़ित हो तो। अगर राहु पीड़ित नहीं है तो आपके शब्द तो मोतियों की तरह होंगे, आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। सो इस समय पैसे पैसे के लिए बहुत देखो, राहु ना इमीडिएट वाला प्लैनेट है। राहु का कोई भरोसा नहीं है भाई, आपकी कुंडली में क्या करेगा, मेरी कुंडली में क्या करेगा। सेम प्लेसमेंट में सेम नक्षत्र में होगा, फिर भी मेरी कुंडली में कुछ और कर देगा, आपकी कुंडली में कुछ और कर देगा। तो राहु आपको अचानक से बहुत धन भी दे सकता है, अचानक से आपका बहुत धन बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन आपको वाइज डिसीजन लेना है। आपको पता है ना कि आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, तो आप ना करें नेक्स्ट 15-18 महीने तक। वही केतु अष्टम में आके रोहित जी आपको एक हिडन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाएगा, कि आप इस समय बोलते हैं ना एनलाइटन हो जाओगे। आपको ना
ईश्वर का भी आभास हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार नॉलेज ही है जो ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है आपको, मनी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकता। ये आपको इम्पोर्टेंट अगेन यहाँ पर अष्टम है क्योंकि इसलिए कहा कि फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ना करें आँख बंद करके। क्योंकि कहा ना कि आप बोले कि चल यार घर बेच के इसमें डाल देते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। क्या पता वो पैसा अटक जाए, आपका कभी नहीं आए आपका पैसा वापस। तो आप ऐसे कोई पंगे ना लें। अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो ठीक है, फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके करिए। और अगर आपकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपकी कोई कहते हैं ना पुरानी ज़मीन या जायदाद की बात होनी है या उसका कोई डिसीज़न होना है, तो इस समय पे आप अपने इंट्यूशन की तरफ जाइए और देखिए कि आपका दिल क्या बोलता है। क्या ये आपको ज़रूरी है जायदाद लेना या कुछ करना या आप ज़रूरी नहीं है तो किस तरह से आप अपने उनके साथ मिलकर यू नो ये चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए। अब जहाँ दूसरी बात ये है कि अष्टम ये भी घर है जहाँ पर आप वाइफ़ की फैमिली से या वाइफ़ के थ्रू गेन्स देखते हो। तो इस समय पे वाइफ़ के थ्रू स्पिरिचुअल या कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मन मटेरियल गेन्स नहीं मिलेगा। तो इसका इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ़ गलत है या उनकी फैमिली वाले गलत है। ये तो आपका टाइम है। उन लोग गलत नहीं है, ये तो आपकी किस्मत है, आपको नहीं मिल रहा है। सो दूसरे को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें। कहते हैं ना बेगिंग फॉर सब्सक्रिप्शन बिकॉज़ उससे मोटिवेशन मिलता है भाई। मैं ये देखता हूँ यार ये 40,000 लोगों ने देखा, मेरे तो सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हैं। तो मेरे को लगता है कि पता नहीं यार या तो लोग आके देख के बस चले जाते हैं, कोई उनको इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। बट अपना कर्तव्य मानिए स्पिरिचुअलिटी गिव एंड टेक है। आपने किसी एनर्जी ले ली और अगर उसे वापस नहीं दी, तो फिर आपको कहीं न कहीं तो देनी पड़ेगी एनर्जी। मूविंग ऑन टू पाइसेस असेंडेंट नाउ पाइसेस लगन वालों के लिए लगन में ही आ गए राहु देव और केतु देव इनके 7th हाउस में आ गए। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये दूसरे घर से पहले घर में आए हैं, तो कहीं न कहीं इस राहु देव ने दूसरे घर में यानी आपकी फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय किया होगा लास्ट 18 महीने में। पहले तो बहुत बढ़ा दिया होगा, जब राहु नए-नए आए होंगे तो लगा ले मज़ा आ गया, पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। बाद में उन्हें ऐसे-ऐसे कर्ज़ चढ़ा दिया आप पे कि आप बोले कि भाई अब मैं क्या करूँ? ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। पैसे तो मेरे पूरे खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पीरियड है सेल्फ डिस्कवरी का और ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आउटडेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो आपको निकालने पड़ेंगे और नई तरीके से काम करना पड़ेगा। आपके अपने ऑथेंटिक आप जो दिखावा भी कर रहे थे, जो आप सेकंड हाउस की वज़ह से ना दिखावा करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ मार्केट में। घर के अंदर आप क मतलब बोलते हैं ना, कच्छा पहन के घूम रहे, बाहर आप सूट पहन के निकल रहे हो, मैं तो ये सो आपको वो वाला जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा और आपको अपनी रियल सेल्फ को बाहर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट बनने की बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा आउटिंग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टनेस निकालनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। देखो इंटेलिजेंस तो देता ही है, राहु जब पहले घर में होगा तो ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं एंड जितने भी राहु इन फर्स्ट हाउस मैंने देखे हैं, दे आर इन अ वेरी हायर पोजीशन इन लाइफ बिकॉज़ राहु बोलता है मैं हीरो हूँ, मैं थोड़ी ना कोई छोटा काम करने वाला हूँ। मैं 50 लोगों को मैं हैंडल करूँगा। ऐसा राहु फर्स्ट हाउस में ये प्रॉमिस करता है। अच्छा राहु यहाँ पर एकदम पीड़ित हो गया कि साला बैठ गया वो सूर्य के साथ, तो सूर्य और चंद्र दोनों के साथ बैठ गया, तो ये डिफरेंट कहानी है। लेकिन वरना राहु आपको यहाँ पर एक हाई पोजीशन देता है इन लाइफ। तो वो पोजीशन आपकी रिटर्न आएगी इस समय। आपका राहु आपको रिटर्न करवाएगा वैसी पोजीशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी। और केतु वहीं पे 7वें घर में आपके आ गया। ये आपको थोड़ा-सा है ना एक रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल और कार्मिक डायमेंशन पे लेके जाएगा। आप ना या तो कंप्लीटली विथड्रॉ कर लोगे अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ या अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ कि नहीं भाई, मुझे ना आप लोग आपकी वो बनती नहीं है, मेरी और आपकी बात बनती नहीं है। तो आप या तो सेपरेशन कर लो या आप कंप्लीटली अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बिलीफ्स को अपना लो कि नहीं यार चलो एक बार इनके स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाके भी देखें कि क्या होता है। इसलिए इस टाइम पे अपना जो पार्टनरशिप का जो बोलते हैं ना की कहानी है उसको प्रॉपर जजमेंट के साथ अप्रोच करें कि हाँ भाई यार मैं ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट वे में करिए। यहाँ पर एक बहुत डीपर पर्पस रहेगा आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे कुछ इवॉल्व करना है अपने आप को। मुझे कैसे भी चेंज होना है, मैं ये हमेशा लड़ाई झगड़े से बाहर रहना, मुझे लोगों से अब बनानी है, बनना है। अब इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो मैं बताऊँ वो है मेडिटेशन। 7वां घर वो भी घर है जहाँ से आप देखते हैं कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे कि नहीं या फॉरेन में आपका घर होगा कि नहीं, राइट? 4th फ्रॉम द 4th यानी सेकंड हाउस इन फॉरेन कंट्री। ओके रोहित जी याद रखिए भावत भाव के हिसाब से 4th फ्रॉम द 4th सेकंड हाउस इन फॉरेन कंट्री। तो और वो भी क्यों लग्न से ऑपोजिट है यानी मेरे से ऑपोजिट जगह पे, मेरे से ऑपोजिट बर्थ प्लेस से ऑपोजिट।
तो इसीलिए अगर आप फॉरेन में घर लेना चाहते हैं तो केतु है। आप अपना पहले अपना नेटल चार्ट देखिए कि आपका केतु किस तरह से प्लेस्ड है, या क्या यहीं है, या केतु के ऊपर से कौन-सा प्लैनेट जा रहा है, या की केतु किसके साथ अब कंजंक्ट हो गया, तो वो हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। अगर आप 4th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो आप पार्टनरशिप में लें। अगर 9th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो फादर के साथ लें। अगर 2nd हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो कोई फैमिली मेंबर के साथ लें। अगर 11th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो किसी दोस्त के साथ लें। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए एक्सट्रीम चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे जहाँ तक हम देखेंगे तो पैसे राहु तो दिलाएगा ही, क्योंकि वो पावर दिलाएगा, एंड आफ्टर पावर कम्स मनी, ठीक है? सो आई होप कि आपके लिए ट्रांज़िट अच्छा हो, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना, जो लोग इस समय पे हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जो नहीं करते उनके लिए भी वो भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि कहते हैं ना, सर्व जनों सुखिनो भवन्तु। हर बिल्कुल, लेट दिस फॉर एवरीवन। रोहित जी, ये था राहु और केतु की कहानी 12 लग्नों के लिए। बिल्कुल, राहु और केतु की कहानी 12 लग्नों के लिए कैसे वो आपको इम्पैक्ट करेंगे, ख़ासकर तब जब वो वहीं बैठे हों जहाँ इस वक़्त वो आने वाले हैं। और असर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे आकाश जी ने बताया कि वीडियो जब वो बना रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च बेस बनाया, उनको ऑलरेडी कॉल्स आए लोगों के कि हाँ, ये होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने वो 12 लगन तैयार की। आप लोग अगर आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप हमेशा कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए, कंसल्टेशन कब लेना होता है, ज़्यादातर लोग कंसल्टेशन लेते हैं अपने बर्थडे पे, कोई बड़ा ट्रांज़िट हो रहा हो, जैसे राहु केतु हो रहा हो, नया साल शुरू हो रहा है, उससे पहले मेरा अगला साल कैसा जाएगा, या फिर आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं। खासकर करियर कंसल्टेशन बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है, आप भी ज़रूर लीजिएगा। मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कभी भी आप डिटेल सेंड कीजिए, और वीडियो कंसल्टेशन आप आकाश जी के साथ पा पाएँगे। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आकाश जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतनी बार लोगों से आज रिक्वेस्ट कर दी सब्सक्राइब करने के लिए, कि मुझे लगता है कि अब मेरे करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो, तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ हर बार, तो वो आपके बोलने का ज़्यादा वज़न है। तो सब्सक्राइब सब लोग कर देंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है वो आपकी बात कोई भी लगन वाला हो, टालेगा नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए लाइव में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।